प्यार भरा राधे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। अब तक हमने जो पढ़ाया मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा। बेटा इस बार आपका बोर्ड है, ध्यान से पढ़ो भैया। और ये जो कामायनी का जो अंश है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आता है परीक्षा में, है ना। इसलिए इसको जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो बेटा। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में कुछ देखा था, कुछ आज हम देखेंगे। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। वो ये कौन कह रहा है? श्रद्धा कह रही है। श्रद्धा मन को समझा रही है कि हे तपस्वी, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा है ना, तो हे तपस्वी तुम इतने क्लांत में दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में वेदना मीन्स पीड़ा का, कष्ट का यह कैसा वेग है। मुझे बताओ तुम इतने दुखी क्यों हो। आह तुम कितने अधिक हताश। हताश मीन्स जो एकदम हिम्मत हार करके बैठ गया हो, निराश हो चुका हो। तुम इस तरह से अधीर होकर के, निराश होकर के क्यों बैठे हो। बताओ यह कैसा उद्वेग। उद्वेग मीन्स चिंता। हे तपस्वी बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तुम्हारे मन में यह वेदना की कैसा वेग है ना, तुम्हारे मन में इतने दुखों की तरंगे क्यों है, तुम मुझे इसका कारण बताओ। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। नवल मीन्स नया, प्रभात मीन्स सवेरा। समझा रही हैं, कह रही क्या आप नहीं जान रहे हैं कि दुख की प्रत्येक रजनी मीन्स रात्रि के बीच में एक नए सुख का सवेरा जन्म लेता है ना। कहते हैं ना कि कैसे है कि रात कितनी भी गमगीन हो सुबह संगीन होगी। नहीं याद आ रहा है बेटा, तो सीधे सीधे आप समझिए कि कैसी भी रात हो, हर रात्रि का प्रभात निश्चित है, सवेरा निश्चित है, और हर दिन की रात्रि निश्चित है। यानी जीवन में सुख दुख जो क्या है, सिक्के के दो पहलू हैं, एक जाएगा एक आएगा। हमें दोनों का सहर्ष स्वागत करना चाहिए, न मृत्यु से घबराना चाहिए, न खुशी में बहुत उभरना चाहिए, है ना। तो हमारे जीवन के कर्म है, कर्म का भोग, भोग का कर्म ही जड़ चेतन का आनंद। हमें न सुख से घबराना चाहिए, न दुख में बहुत फूल जाना चाहिए। दोनों का सहर्ष हमको स्वागत करना चाहिए। है ना कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। और उनका है त्रिपाठी जी का, शायद रामनिवास त्रिपाठी जी का, कि यहीं से मनुष्य जो अपने जीवन में थका हार के आता है तो यहाँ नहा लेता है और अपने पूरे जन्म की थकान को मिटा करके फिर एक नया जीवन धारण कर लेता है। तो मृत्यु से हमको घबराना नहीं चाहिए। वही समझा रही हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। क्या आप नहीं जान रहे हैं कि इस सांसारिक दुखों की जो रूपी जो रात्रि है, उसके बाद उसमें एक नए सुख का सवेरा छिपा हुआ है। एक पर्दा झीना नील छिपाए जिसमें है सुख गात। क्या कह रही हैं कि यह जो, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं बेटा, हाँ तब पढ़ाएंगे। कह रही है एक पर्दा यह झीना नील छिपाया है जिसमें सुख गात। कह रही जो दुख रूपी जो ये हल्का पर्दा है ना, झीना मीन्स हल्का, जो दुख का हल्का पर्दा है ना, यह इस पर्दे के पीछे कौन है? सुख का गात मीन्स शरीर है। यानी पर्दे के पीछे कोई ना कोई तो रहता है ना। घर के सामने जो पर्दा होता है उसमें घर के सदस्य होते हैं। पर्दा एक कहानी भी है यशपाल जी की, बड़ी ही प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि यह एक पर्दा झीना यह नील, यह जो एक नीला मीन्स काली रात का प्रतीक है नीला। तो जो काली रात रूपी है जो एक पर्दा है ना, इस पर्दे के पीछे क्या है? एक सुख रूपी एक काया है, जिसमें इस पर्दे ने उसको छिपा करके रखा है। और जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। और एक बात और भी है, तुम अपने इस जीवन को जिसको अभिशाप समझ रहे हो, अपने दुखों से आहत होकर जिसको तुम ईश्वर का अभिशाप समझ रहे हो, अभिशाप नहीं है, यह क्या है? ईश्वर का वरदान है। जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसको तुम इस संसार के दुखों का
मूल मीन्स उसकी जड़, उसका कारण समझ रहे हो अपने जिस जीवन को। यह वास्तव में ऐसा नहीं है, वह इस मीन्स ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। कभी इसको मत जाओ भूल, तुम इस बात को कभी मत भूलो। यह ईश्वर का वरदान है, अभिशाप नहीं है। बेटा, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही होती हैं। अब छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, छोटा बच्चा है, वो हर चीज की डिमांड करता है ना, उसको हम हर चीज तो नहीं देते हैं ना। छोटा बच्चा आग भी पकड़ना चाहेगा, पानी में भी जाना चाहेगा, तो हम उसको आग और पानी से दूर करते हैं ना, उसको छोटा सा खिलौना देके भगा देते हैं। तो वैसे ही ईश्वर है, जगत पिता है, वो जगत जननी है, वो हमको वही करेंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा, है ना। हमारी हर इच्छा जरूरी नहीं है कि पूर्ण हो जाए। ईश्वर में विश्वास करिए, लेकिन ऐसा नहीं किए कि इच्छा नहीं पूरी हुई तो हम विश्वास टूट जाए, नहीं। जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा ईश्वर हमको वही देगा। तो इस जीवन को अभिशाप मत समझो, इसको संसार के दुखों की ज्वालाओं का कारण मत समझो। यह ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है, जिस रहस्य को तुम अभी नहीं जान रहे हो। इस बात को तुम कभी मत भूलो, यह तुम्हारा जीवन ईश्वर का वरदान है, अभिशाप नहीं है। फिर क्या हुआ? लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। विषाद मीन्स दुख। विषाद का अपोजिट क्या होगा? हर्ष होगा। लगे कहने मतलब फिर मन कहने लगे, कैसे? विषाद मीन्स दुख, दुखी होकर। फिर श्रद्धा की ये बातें सुनकर मन दुख से भरकर उनसे यह क्या कहने लगे? मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। ये जो तुमने मन को आह्लादित करने वाले, ये जो शीतल मंद सुगंध की तरह जो तुमने बातें कही है ना, है, जो एक आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों से भरपूर जो तुम बातें बता रही हो, उच्छ्वास में जो सांसें आते जाती है ना, उस उच्छ्वास निश्वास, है ना, जो हम सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं। तो मधुर मारुत से जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये सुंदर हवा के झोंके की तरह जो तुम्हारी ये मन को आनंद प्रदान, जो तुम्हारे उच्छ्वासों से युक्त विशाल विलासपूर्ण जो बातें हैं ना, ये मन को बड़ा सुख दे रही हैं। अधिक उत्साह तरंगाबाद, इसमें बड़ा उत्साह है, बड़ा ओज है। और अबाध मीन्स होता है जिसको बाधा न जा सके। ये अत्यंत ऊंची ऊंची तरंगों को उठाने वाली तुम्हारी बातें हैं, मन के उत्साह रूपी तरंगों को जगाने वाली बातें हैं। उठाते मानस में सविलास, जो मेरे मन में विलासपूर्ण एक उत्साह को उठा रहे हैं, एक अबाध तरंगों को उठा रहे हैं तुम्हारी बातें। लेकिन यानी कुछ तो उनके मन में एक मतलब आशा की ज्योत जगी श्रद्धा की बातों से। तो वही कह रहे हैं, जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये सुंदर हवा के, एक मधुर हवा के झोंके की तरह जो उच्छ्वासपूर्ण, जो विलासपूर्ण तुम्हारी बातें हैं, यह मेरे मन में अनंत अबाध लहर रूपी उत्साह को उठा रहे हैं, मेरे मन में प्रसन्नता ला रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। कह रहे हैं, मेरा यह जीवन कितना उपायहीन है, मैंने इसको देख लिया, अनुभव करके देखा है। उसी अनुभव के निष्कर्ष पर पहुंचकर मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए। लिया है देख नहीं संदेश, क्या मैंने इसको देखा नहीं है? मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। और निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। यह जीवन क्या है? कल्पनाओं का गेह मीन्स घर है। मनुष्य बहुत सी कल्पनाएं करता है, लेकिन क्या है? निराशा है जिसका परिणाम, और उसको परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? निराशा मिलती है। बेटा देखिए, एकदम सीधी सी बात, जिसके पास जो है वही वो देगा। अभी मन दुखी है तो इनको हर चीज में निराशा दिखाई दे, हर चीज में दुख दिखाई दे रहा है ना, यह जीवन अभिशाप दिखाई दे रहा है। लेकिन श्रद्धा के मन में ओज है, उत्साह है, वह सुखी है, वह इनको समझा रही है। तो कहते हैं, यह जीवन क्या है? कल्पनाओं का एक घर है। लेकिन उन कल्पनाओं के बाद मनुष्य को क्या मिलता है? निराशा मिलती है। क्यों? ये निराशा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु एक अकाट्य सत्य है, वह अवश्यंभावी है और अनिश्चित भी है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन 100 वर्ष का है, हम 100 वर्ष के पहले हमको कुछ नहीं होगा, तब तक हम अपना सारा काम समेट लें, 100 वर्ष के बाद हमको आराम से जाना है, ऐसा नहीं है ना। आज के युग में विज्ञान ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन जीवन और मृत्यु से विज्ञान ही हारा है, तभी ईश्वर का अस्तित्व है।
जो लोग नहीं मानते हैं ईश्वर को, नास्तिक हैं, उनके लिए यह संदेश है कि ठीक है, आप नहीं मानते हैं ईश्वर को, लेकिन जन्म और मृत्यु ये आपके हाथ में नहीं है ना। कहीं भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिनाथ। डॉक्टर टाइम देता है इसी दिन बच्चा होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताता है क्या कितने बजे होगा, है ना। हम बीमार हैं, कोई भी वृद्धजन, तो डॉक्टर कहता है इनको घर ले जाकर सेवा करिए, ये नहीं बता पाता हाँ फले दिन फला तारीख को फला इतना बजे वो व्यक्ति मर जाएगा। तो यही जो है ईश्वर के हाथ में है। वही कह रहे हैं कि यह जीवन क्या है, सब कल्पनाओं का एक घर है, लेकिन जिसके परिणाम में मनुष्य को क्या मिलता है, निराशा मिलती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु अकाट्य सत्य है इस जीवन में, वो अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है। तो हमारी कल्पनाएं धरी की धैर्य जाती, हमारी मृत्यु आ जाती है। लगा कहा आगंतुक ने सासने, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक माने श्रद्धा। फिर कौन कह रहा है कि श्रद्धा फिर कहती है, मन की बातें सुनकर श्रद्धा कहती है, सच नहीं माने प्रेम पूर्वक, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर क्यों हो, तुम इस तरह से अपना धैर्य क्यों खो रहे हो, इतने दुखी तुम क्यों हो रहे हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम अपने जीवन से ही हार चुके हो, अपने जीवन में उस सफलता को पाने के लिए तुम पहले निराश हो चुके हो। जिसे कर्मशील व्यक्ति, कर्मठी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने साहस के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा उस जिसको प्राप्त कर लेता है, उसको तुम पहले ही हार करके बैठ गए हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम कहेंगे ये परीक्षा हम नहीं पास हो पाएंगे, तो अवश्य आप जान लीजिए नहीं पास होंगे। और अगर आप पहले ही बना लिए अरे क्या है इसमें, इसको हम चुटकी भर में निकाल लेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ हमारे ही हाथ में है, तो निश्चित आप हो जाएंगे, है ना। भाग्यवादी बनिए, लेकिन मलूक दास की तरह आलस्यों की वो मत बन जाइए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ऐसे मत बनिए, कर्मठी बनिए, पुरुषार्थ में विश्वास रखिए, भाग्य तो है ये है। आगे हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हो गया। अगला इधर है, क्या कह रहे हैं, फिर आगे है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। अवसाद मीन्स दुख। वो कह रहे थे ना कि मैं तपस्या करूंगा, अकेले रह लूंगा, वो निराश थे, तो कह रही तप नहीं केवल जीवन सत्य। इस जीवन में सिर्फ तपस्या ही सत्य नहीं है, उसके अतिरिक्त भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह तो क्षण भर होने वाला करुणा उत्पन्न करने वाला दीनतापूर्ण खेद है। और इसी दुख में क्या है, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। इन्हीं दुखों के बीच में जिसमें तुम दुखी हुए हो ना, इसको ध्यान से देखो, इसी दुखों के अंदर चंचल आशाओं से भरा हुआ आनंद का एक, आशा माने उम्मीद का एक आनंद है, एक सवेरा है। अपने इसी दुखों के बीच में तुम देखो, इसमें तुम्हारे सुखों का एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम उसको प्राप्त करो, तुम अपने पिछले दुखों को भूलो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र तपस्या नहीं है। यह करुण वेदना जो है, जो दुख है, इसमें तुम ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारे सुख का तरल आकाश अनंत भरा हुआ है, तुम उसको प्राप्त करो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। आप कभी किसी को सजाने के लिए बासी फूल का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं, वो मुरझा जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। उसका उपयोग वही है, वो जाए धरती में, मिट्टी में मिल जाए। धरती उसका, धूल उसका इंतजार करती रहती है, आओ मैं तुम अपने गर्त में ले लूं, हम भी एक दिन मिट्टी में ही मिलेंगे। कल परसों बोई लौटना ऊपर जामे घास। तो जब तक हमारे अंदर ओज है, उत्साह है ना। परमाल रासों में है ना, 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 लव जिए सियार, बरस 18 छत्रे जिए आगे जीवन कौधिकार। तो जब तक हमारे शरीर में ओज है, ऊर्जा है, उत्साह है, तब तक सही है। और अगर हम अपने जीवन को निराशा से घेर देंगे, तो हम तो पहले ही दुखी हो जाएंगे, फिर ये संसार तो उसका फायदा उठाएगा ही। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। कह रहे हैं कि इस प्रकृति की सुंदरता का, उसकी व्यवस्था का श्रृंगार कभी मुरझाए हुए बासी फूल नहीं कर सकते हैं।
अब मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। वे कहाँ जाएंगे, उनका स्थान कहाँ है, धूल में है। और उनको अपनी धूल में, अपनी चपेट में लेने के लिए धूल उसका इंतजार एक उत्सुक होकर, आतुर होकर कर रही है कि आओ और तुम मेरी गोद में समा जाओ। तुम्हारा बस यही काम है ना। फिर क्या है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। क्या कह रही हैं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो जो निराशा के चादर को ओढ़ करके बैठे हो, अपने जीवन से दांव हार कर बैठे हो। और विस्तृत भूखंड देखो, तुम्हारे सामने यह दूर तक फैली हुई पृथ्वी है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, जो प्रकृति के धन खजानों से, उसके धन ऐश्वर्य से भरा हुआ है, अमंद जो कभी बंद ना हो, है ना, जो प्रकृति के सुख साधनों से भरा हुआ है, यह कभी समाप्त नहीं होता, कभी बंद नहीं होता है। तुम इसका उपभोग करो, तुम पिछली बातों को क्यों सोच रहे हो, भूत को सोचकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, तुम आगे का देखो, वर्तमान का शुभ भोगो, भविष्य की योजना करो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, क्योंकि जो हम पिछले कर्म करते हैं उसी का फल हम प्रत्यक्ष में भोगते हैं, सामने भोगते हैं। और भोग का कर्म, और आज जो हम करेंगे उसका फल हम आगे जाकर भोगेंगे। यही इस संसार के जड़ और चेतन की कहानी है ना, कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भोगेंगे, यही संसार के जड़ चेतन की कहानी है। इसलिए तुम इसको मत सोचो, जो तुम्हारे साथ पिछला हुआ उसको मत सोचो, तुम आगे का सोचो और प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन का उपभोग करो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। इसमें क्या है, साहित्य खड़े हिंदी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, शांत रस है, मानवीय गुण अलंकार हुआ है, प्रकृति का मानव के साथ किया गया ना तालमेल, 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है, संवादात्मक शैली है, क्योंकि बातचीत हो रही ना मनोज श्रद्धा में, संवादात्मक शैली है। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आप अच्छे अंक प्राप्त करें परीक्षा में। और ठीक है बेटा, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।